तो हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। ये सेशन में मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, जहां पे हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन पेपर के पिछले ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं। अभी हमारे पास पिछले अटेम्प्ट के और 3 क्वेश्चन पेपर बचेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स मैं ये पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे 3 पेपर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस होगा। इससे पहले मैंने मार्च 2022, जुलाई 2022, फरवरी 2023 बराबर ये 3 पेपर के ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ डिस्कस किए थे। अभी मैं बात कर रहा हूं बेटा सेकेंड, अभी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जुलाई 2024 के, बराबर 2024 के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कस होंगे। नेक्स्ट पेपर में हम लोग जुलाई 2023 हो, मार्च 23 हो, राइट, जो भी बचेगा वो वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्च 24 का भी पार्ट बचेगा। अकॉर्डिंगली मतलब जो पहला 3 हो गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जरूर देखना, फिर ये वाला सेशन देखना। आपने देखा रहेगा एसपी हो, ओसीएम हो, ये दोनों पेपर में पिछले टाइम के ऑब्जेक्टिव्स 15 ऑब्जेक्टिव के आसपास क्वेश्चन पिछले पेपर से आए थे। तो आपको समझना है बेटा, जुलाई 2024 का पेपर मेरे सामने, चलिए फटाक से एकदम अच्छे से ध्यान बनाए रखना और क्लियर करके लेके जाना, ठीक है। चलो देखो, मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक कौन सा मेथड यूज करता है? लंपिंग मेथड नहीं, स्लाइसिंग होता है। देखो स्लाइसिंग मेथड है, एग्रीगेट तो उधर होता है, इंक्लूसिव तो उधर होता है, तो आंसर इज ओनली सी, दैट इज ओनली सी। ओके, मिला? ओके, नेक्स्ट, नेशनल इनकम इज एन डैश कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट, फाइनल कॉन्सेप्ट, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम क्या होता है बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो तुम्हारा आंसर डी आ जाएगा, ओनली डी। देखो ओनली डी इज द ऑप्शन। ओके, आराम से। द सोर्स ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंपोर्ट इज कुवैत, सऊदी अरेबिया, चाइना, सिंगापुर। नहीं, अपन कुवैत और सऊदी अरेबिया से बेटा इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आपका ए एंड बी आंसर आ जाएगा, ए एंड बी, और किधर वहां पे है नहीं। तो देखो तुम्हारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, दैट इज ए एंड बी। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट यहीं पे डिस्कस करना है आपको, लास्ट ही ऑब्जेक्टिव का आई थिंक। यस, देखो नहीं, देखो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयमेंट, यस। मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर, यस। वेलफेयर मेजर्स भी प्रोवाइड करने हैं। एक्सपोर्टिंग गुड्स, ये नहीं करेगा बेटा, ये कंपनीज करेंगे। तो ए बी एंड सी विल बी योर आंसर, दैट इज थर्ड, ए बी एंड सी। ओके, प्रॉपरली। लास्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव फॉर क्वेश्चन नंबर 1A, कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडिएरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम 2, बराबर। प्रॉफिट करना काम है? नहीं। एक्सेलरेट द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यस। मोबिलाइज द सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स, ओके, बराबर है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये तो आरबीआई करता है। तो बी एंड सी विल बी योर आंसर, बी एंड सी विल बी योर आंसर। ओके, आराम के साथ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, फास्ट फास्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो, एकदम ध्यान से खाली देखो। देखो ये तो एकदम सिंपल होता है, ये क्वेश्चन आएगा तो खुश हो जाने का। मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल मार्केट। टेबल चेयर फॉर्म यूटिलिटी होता है, इंफॉर्मेशन बोले तो नॉलेज यूटिलिटी होगा। ओके, इनडायरेक्ट डिमांड है लेबर का, तो क्लोथ का क्या होगा बेटा? डायरेक्ट डिमांड। एकदम सिंपल ना। थियोरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफर पेमेंट से, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ओके, चलो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट, तो ये क्या कहलाता है? डेफिसिट बजट। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल होगा गवर्नमेंट रिसीट के, तो ये होगा बेटा तुम्हारा बैलेंस बजट। ओके, बीबी। चलिए, यस, डन विद दिस माय डियर। एकदम सिंपल है, आराम के साथ। बाकी के भी ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो जरूर देखना, तभी आपका ऑब्जेक्टिव्स का तकरीबन आधे से ज्यादा काम बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर आप टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स तक जा सकते हो। और यहाँ पे आपने देखा रहेगा, अपना महाराष्ट्र बोर्ड सिर्फ टेक्स्ट बुक के नीचे के ऑब्जेक्टिव्स नहीं उठा रहा है, थोड़े नए नए ऑब्जेक्टिव्स भी वो डेवलप कर रहे हैं। तो इसके लिए पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी ने आई होप प्लेलिस्ट में जाके सभी आप डेडिकेटेड बोर्ड एग्जाम के लिए जो वीडियोस जरूर देखे रहेंगे। मैंने डिस्टिंग्विश हो, लॉन्ग आंसर्स हो, आंसर इन ब्रीफ हो, राइट, वो सभी सेशन अपलोड किए। एग्जाम से पहले मैं 5:30 बजे सुबह आके आपके लिए आंसर इन ब्रीफ के जो पास्ट ईयर में आए थे वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। एंड सेम आइडिया आपने देखा रहेगा,
ओसीएम हो, आंसर इन ब्रीफ हो, लॉन्ग आंसर हो, राइट, वो जब हमने सुबह रिवाइज किए वो एग्जाम में आए थे। सेम एसपी के लिए जो सुबह रिवाइज किए थे वो एग्जाम में आए थे। अभी मेरे को सेम ये मेरे को प्रूव करके दिखाना है, जो हम सुबह यहाँ पे करेंगे वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, भले ही आपका पेपर दोपहर को रहने दो, सुबह 5:30-6 बजे मैं लाइव आके ये डिस्कशन करूंगा। भले 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, बट आपका काम मैं सुबह कंप्लीट करा के दूंगा। बाद में क्या है, मैं मेरा काम करने के लिए फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड माय डियर। नेक्स्ट इज योर फाइंड द ऑड वन। ठीक है, नेसेसरी गुड्स, फूड ग्रेन्स है, मेडिसिन है, कार, बुक्स। ठीक, कार नहीं आएगा बेटा नेसेसिटी में, लग्जरियस हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स में प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी वैल्यू है, बट ये वेटेड इंडेक्स नंबर नहीं आता है बेटा, बराबर, इंडेक्स नंबर के टाइप्स में। ठीक है, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में ट्रांसपोर्ट बराबर है, कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई भी बराबर है, सब्सिडी नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग है, करंट है, बट डीमैट तो नहीं आता ना बेटा बैंक अकाउंट, ये डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए होता है। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट ये किधर से आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट इज माय डियर, चलिए I hope you all guys have already subscribed to the channel. Press the bell icon so that the next important video for you आपको जल्द से जल्द हिट करेगा। ओके, चलो the next thing is last है बेटा, complete the following statement. MU of the commodity becomes negative, बराबर, marginal utility negative होगा जब TU fall होगा। TU of the commodity is raising, constant, falling. Yes, मिल गया falling. Symbolically, the functional relationship between demand and price can be expressed as dx highest. Demand is equals to factor of price. ठीक है, बराबर। चलो नेक्स्ट इज dx is equal to function of px. ओके, फंक्शन ऑफ, ठीक है, dx is equal to function of pz, नहीं मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, dx is equal to function of y, ये तो इनकम के लिए बेटा बताया जाता है। तो डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ट्रेड्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड इंक्लूड साइज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ जाता है बेटा। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड में पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज ये बेटा वही पेपर एक्चुअली, बट सी वाला ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है। एक्चुअली आपको स्टार्ट करना है डी में से, हमने ये तो डिस्कस कर लिया, एक्सपोर्ट ट्रेंड में डिस्कस कर लिया, अभी लास्ट था। डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन द केस ऑफ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में वाई मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक तो हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में perfectly inelastic will be your answer. ठीक है, net addition made to the total revenue by selling an extra unit, additional unit, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल सबको पता है, मार्जिनल बेटा। ठीक है, देखो नेट एडिशन मेड टू द टोटल रिवेन्यू ना, तो ऑब्वियसली ये मार्जिनल रिवेन्यू कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, रिवेन्यू बोला है ना, हाँ कॉस्ट के लिए होता तो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, रिवेन्यू है तो मार्जिनल रिवेन्यू, बराबर। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर। अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ मार्च 2024 के पेपर के ऑब्जेक्टिव्स का आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स बिगन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। बाप रे, रिपीटेड क्वेश्चन, बराबर देखा आपने। तो यहाँ पे लंपिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड कौन सा है बेटा, माइक्रो ना, तो ऑब्वियसली स्लाइसिंग मेथड लंपिंग नहीं, एग्रीगेट भी नहीं, इंक्लूसिव भी नहीं आ जाएगा। ओनली सी इज योर आंसर। ओके, चलो फैक्टर्स विच आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड में मनी लेंडर आता है, कमर्शियल बैंक नहीं आता, हुंडीज आता है, चिट फंड्स आता है, तो यूर ए सी एंड डी विल बी योर आंसर, ए सी डी, देखो यहाँ पे ए सी डी। ओके, चलो लेट्स मूव है। अभी ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शंस में हाँ प्रोटेक्शन करना है फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, सोशल सिक्योरिटी भी आ जाएगा, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, कलेक्शन ऑफ टैक्स, तो ये तो पहला ही काम है उनका नॉर्मली, तो इसके लिए ऑप्शनल में नहीं आ जाएगा वो। तो ए बी और सी, ए बी एंड सी विल बी योर आंसर। ओके, चलो फोर्थ वाला डिस्कस कर दे बेटा। देखो क्या लिखा है,
statements that highlight the significance of index number. Statement that highlights the significance of index number. Index number के बारे में कौन से बेटा statement useful for making future prediction, help in measurement of inflation, helps to frame suitable policies. बराबर है. Index number can be misused. नहीं. ABC. So ABC will be your answer. Yes, ABC will be your answer. Okay, sure. Next, blood bank is an example of place time utility है बेटा. Time utility. D. Only D will be your answer. So answer is only D. मिला? Yes. Okay. चलो. अभी find the odd one. तो यहाँ पे एकदम सिंपल बेटा क्वेश्चन आता है ये. अच्छा हुआ. चलो क्या क्या दिया है देखो बेटा. फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कंपोजिट है. ये मार्केट यहाँ पे नहीं आ जाएगा. ठीक है. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंपोजिट टाइप्स ऑफ डिमांड है. मार्केट डिमांड है. इंडिविजुअल और मार्केट वो अलग है. फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम में फाइनेंशियल ईयर, मनी वैल्यू, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट. स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. चलो. देन टाइप्स ऑफ बजट में डेफिसिट है, जीरो बजट, बैलेंस बजट, सब जीरो बजट नहीं है. नेक्स्ट, लीगल मोनोपोली में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आराम से समझ आएगा. ओपेक नहीं है. फाइनेंशियल असेट में बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. बराबर. जिसको नहीं दिख रहा है एकदम यहाँ पे देखो. यस दिख रहा है. फाइनेंशियल असेट में लैंड नहीं आएगा. बाकी तो बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स ये तो है. ठीक है. गिव इकोनॉमिक टर्म में. चलो सेकंड लास्ट है बेटा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन. वेरी सिंपल. तो क्या लिखा. गिव इकोनॉमिक टर्म. मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन द फेवरेबल फैक्टर्स डिटरमाइन अदर. मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड. तो इंक्रीज इन डिमांड. क्या सुना. इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड. चलो. Next is deposit that are withdrawable on demand. That is demand deposit only. ठीक है. चलो. Yes sir. The next is charging different prices to different consumer. Price discrimination. क्या कहलाएगा ये बेटा. Price discrimination. ठीक है. Price discrimination. The next is net addition made to the total cost है. एडिशन में मार्जिनल बट क्या है. कॉस्ट की रिमेनिंग कॉस्ट. तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम. तो ये क्या कहलाएगा बेटा तुम्हारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. चलो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस सर. ए लास्ट बेटा अभी लास्ट. यहाँ पे लास्ट और वो भी सिंपल है. मैंने बोला था बेटा कंप्लीट द कोरिलेशन आया तो खुश हो जाने का क्योंकि सिंपल पार्ट होता है. देखिए यहाँ पे आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट. देखो इनकम मेथड का ही नाम है बेटा फैक्टर कॉस्ट मेथड. वैसे आउटपुट मेथड का ही नाम है प्रोडक्ट मेथड. ठीक है. या फिर और एक नाम है ऊपर रहेगा. ठीक है कोई बात नहीं मैं बता दूंगा. प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड आप लिख सकते. जनरल इक्विलिब्रियम, मैक्रो. माइक्रो में क्या होता है आपको पता है. पार्शियल इक्विलिब्रियम. यस सर. चलो. फॉर्म यूटिलिटी फर्नीचर है तो डॉक्टर का बेटा सर्विस यूटिलिटी होता है. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट और ईडी इज इक्वल्स टू परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है. परफेक्टली इन इलास्टिक. देखिए नेक्स्ट डैश चेंज इन सप्लाई. देखो एक मिनट ये पढ़ो. अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं. वेरिएशन इन सप्लाई मैंने पढ़ा है बेटा. वेरिएशन ऑफ सप्लाई में और चेंज इन सप्लाई में तुम्हारा क्या प्राइस कांस्टेंट होता है. चलो डन. मार्च 2024. अभी इसके बाद हमको जाना पड़ेगा अभी 2023 बट जुलाई का पेपर. ठीक है. देन रेस्ट इज एवरीथिंग इज डन. ओके. इफ स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब माय डियर. एनीथिंग व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज आप क्या करो कमेंट करिए. वी आर फॉर यू. ओके. चलो थैंक यू. लेट्स मूव अहेड. चलो तो माय फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम लोग जुलाई 2023 के पेपर के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. चलो लेट्स सी माय डियर. द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. जिसने बेटा स्कोप पढ़ा रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का दे शुड नो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द आंसर. ओके. नेट एडिशन. एडिशन बोला है रिवेन्यू है. ठीक है. तो ऑब्वियसली मार्जिनल रिवेन्यू होगा. यस यू गॉट मार्जिनल रिवेन्यू. सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. तुमको समझ रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं. ठीक है. तो देखो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. किधर गया. डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है. परफेक्टली हो गया. चलो यस. नेक्स्ट इज इन नेशनल इनकम कमिटी 1949 में बना है बेटा. याद रखना 1949. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बिकम्स निगेटिव. टी यूज ऑफ क्या होता है बेटा फॉलिंग होता है. हमने पढ़ा पहले भी आया था. ठीक है.
चलो आप समझ सकते हो रिपीटेड क्वेश्चंस कितनी बार ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बी सतर्क, ठीक है। इसके लिए मैं ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही है नॉर्मली पास्ट ईयर से, तो ये मैं 100% सभी पेपर्स के लिए मैं कराता ही हूँ। सेम गोस फॉर अकाउंट्स आल्सो, वहां पे भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। इसके लिए बोलता हूँ डू सब्सक्राइब सो दैट आपको ये चीज मिल जाए, ठीक है। चलो अभी फाइंड आउट अगेन सिंपल बेटा, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस है, यूनिटरी हो तो प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट नहीं है बेटा, तो रिटर्न आ गया उसका। मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन पे बेटा परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली, ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट नहीं है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट में डीमैट अकाउंट नहीं है, पता है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू है, कैपिटल है, कंजम्पशन नहीं, डेवलपमेंटल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गिव इकोनॉमिक टर्म, ये भी सिंपल है। चलो लेट्स सी बेटा, दो मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था आई थिंक जुलाई। रिपीटेड बच्चे होते हैं यहाँ पे रिपीटर्स, तो उनके लिए शायद में भी सिंपल डिजाइन किया होगा। गिव इकोनॉमिक टर्म में देखो बेटा, कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स, तो इसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, ओके सर। नेक्स्ट, टैक्स which is paid by the taxpayer on his income and property, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यूटिलिटी, ओके। चलो नेक्स्ट, वेयर एंड टियर, डेप्रिसिएशन, कोई भी बच्चा बताएगा, यस ओके। डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टियर, एसेट का वैल्यू कम होना। डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेज, ये क्या होता है बेटा, डीडी बोले तो डिमांड, हाँ पूरा लिखने का डिमांड, ठीक है। चलो पेन एंड इंक, कॉम्प्लीमेंट्री वन सबको पता रहेगा, यहाँ पे देखो पहले, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिखना। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है, तो पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेस्ट, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। चलो बेस ईयर, ए करंट ईयर P1, तो बेस ईयर के लिए P0। डिमांड कर्व, तो देखो सप्लाई कर्व अपवर्ड है, तो ये तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। चलो थ्योरेटिकल डिफिकल्टी ट्रांसफर पेमेंट से, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, बराबर। एंड हियर इज व्हाट अपन ने ऑलरेडी अभी पास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स डन करा दिए, ठीक है। हिट लाइक बटन, कमेंट में कुछ प्रॉब्लम बताओ, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थिंक इफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।